ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो का मतलब है अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट। सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर अर्थ पर है, जियो मतलब अर्थ पर है, उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखाई दे, एक ही पोजीशन पे दिखाई दे, उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हमारी अर्थ इस तरह से ग्लोब हम मान सकते हैं अर्थ का, ये इस तरह का ग्लोब है। अब मान लीजिए आपने एक पोजीशन पर देखा किसी सैटेलाइट को और अगले दिन भी वो सेम पोजीशन पे दिख रहा है, उसके अगले दिन भी सेम पोजीशन में दिख रहा है, मतलब उसकी पोजीशन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्टेशनरी है, वो हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, और जो रिवॉल्व हो रही है उसका टाइम पीरियड है 24 आवर। 24 आवर में पूरा राउंड कंप्लीट करती है अर्थ, रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अगर मान लीजिए वो यहाँ पर है, अर्थ रोटेट हो रही है अपनी एक्सेस पे, तो वो साथ साथ रिवॉल्व होगा। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड भी, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स रहना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी तभी रह सकता है जो अर्थ के साथ साथ चले। अर्थ रोटेट हो रही है तो वो भी साथ साथ रोटेट होगा, सॉरी वो रिवॉल्व होगा। अर्थ रोटेट हो रही है, वो रिवॉल्व होगा, तो उसके रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना रहना चाहिए? 24 आवर। तो जिसका टाइम पीरियड 24 आवर है वही हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है। अब ऐसा केवल तभी संभव है जब वो इक्वेटर के ऊपर हो, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केवल इक्वेटर के ऊपर ही एस्टेब्लिश हो सकते हैं। जिन कंट्रीज से इक्वेटर पास हो रही है वो अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कंट्री के ऊपर। हमारी अर्थ मालूम है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व होती है, क्योंकि हमें सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जबकि हम मानते हैं कि सन स्टेशनरी है। हालांकि वो भी जो है रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ मतलब सन भी कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता है, लेकिन हम उसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी मान लेते हैं, क्योंकि उसका जो रिवोल्यूशन है बहुत फास्ट नहीं है। अर्थ का रिवोल्यूशन उसके कंपैरिजन में फास्ट है, अर्थ का रोटेशन फास्ट है। अगर मैं सन की पोजीशन को थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी मान लूँ तो अर्थ कैसे रोटेट हो रही है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो सन हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देगा। तो सन हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, इसका मतलब सन का जो रोटेशन है वो नहीं अगर हम माने तो अर्थ का रोटेशन हो गया वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व होंगे। अब देखिए उनकी जो हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो फिक्स होती है। अर्थ के सेंटर से वो 42,400 किलोमीटर डिस्टेंस पर होते हैं अर्थ के सेंटर से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें पता है केप्लर्स का थर्ड लॉ, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²r³ टाइम पीरियड उनका 24 आवर है, 4π² आपने रख दिया, आर हमें कैलकुलेट करना है, जी मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 × 10⁻²⁴। जब सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आती है 42,400 किलोमीटर, और अर्थ का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट 6,400 किलोमीटर होता है। तो इसको माइनस अगर कर दे 6,400 किलोमीटर को, तो अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पर लगभग वो एस्टैब्लिश होते हैं, तो उनकी हाइट फिक्स होती है। हमें पता है एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √gm/r, या मास ऑफ अर्थ आपने रख दिया 6 × 10⁻²⁴, और आर की वैल्यू रख दी 42,400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया। तो जब इसे सॉल्व करते हैं वैल्यू को, तो हमारे आ जाता है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट में उनकी एवरेज स्पीड होती है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में फाइंड करनी है, और इन सब का आधार क्या है कि उनका टाइम पीरियड 24 आवर है, और ऐसा केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो इक्वेटर पर हों। और ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए अब हम कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ रहे हैं, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं, नेचुरल नहीं, जो मैन मेड हैं, उन सैटेलाइट्स उनका मास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन आती है। आपको अपना वेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ज़ीरो महसूस होगा, चाहे वो कैसा सैटेलाइट हो, पोलर सैटेलाइट हो या जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट हो, कैसा ही सैटेलाइट हो। तो मान लीजिए एक सैटेलाइट है, उसका मास है स्मॉल m, और उसके अंदर किसी पर्सन का मतलब कोई पर्सन या किसी भी बॉडी को हमने मान लिया उसका मास है m डैश, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, ये अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व हो रहा है, तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r। v नॉट हमने यहाँ लिखा है ऑर्बिटल स्पीड, ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है उस सैटेलाइट की, अर्थ के सराउंडिंग वो रिवॉल्व हो रहा है, तो अर्थ के सराउंडिंग उसकी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड हमने v नॉट मान ली। तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r। अर्थ का मास मान लिया me, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है Gm1m2/r²। g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। अब मान लीजिए वहां पर कोई भी पर्सन है m डैश मास का, और वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है, ये उस पर्सन का वेट हो गया उस सैटेलाइट के अंदर। उस पर्सन पर भी अर्थ फोर्स लगाएगी। अगर मैं उस पर्सन पे बात करता हूं तो उस पर्सन पे फोर्स लगेगा Gm_m'/r², और सैटेलाइट पे फोर्स लगेगा Gm_m/r²। हम पर्सन की बात कर लेते हैं कि इस पर्सन पर अर्थ की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Gm_m'/r²। m डैश क्या है, मास ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का वेट होगा m डैश g डैश। लेट वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है, और उस पर्सन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m डैश v0²/r। ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड है, और इसकी वैल्यू हमें पता है √Gm/r होती है, तो v नॉट की जगह √Gm/r करा, उसका स्क्वायर कर दिया, बाकी ऐप ने एज इट इज रख दिया m डैश/r। ये m डैश है, ये m डैश है, ये m डैश है, ये m डैश है। इसको सॉल्व किया, इस पूरे को जब सॉल्व किया तो ये आ गया अगेन Gm_m'/r का होल स्क्वायर, और ये भी हमारा आ रहा है Gm_m'/r का, मतलब Gm_m'/r², ये टर्म आ रही है, और Gm_m'/r² यहाँ से आ रही है। तो ये दिस माइनस दिस जीरो हो गया, तो m डैश g डैश हमारा आ गया जीरो, मतलब उस पर्सन का वेट हमें जीरो महसूस होगा। अब पर्सन का मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तभी इनका मल्टीपल जीरो आ रहा है। इसका मतलब उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जीरो आएगी। तो किसी भी पर्सन का वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हमने उसके m डैश माना है, एक्सेलरेशन वहाँ पर g डैश की वैल्यू जीरो है, तो मास इंटू g की वैल्यू जीरो, तो इस पर्सन का वेट हमें वहाँ पर जीरो महसूस होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट में, जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून है, उसका मास काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद की कुछ होती है, ये वैल्यू जीरो नहीं होती है, उसका खुद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इस वजह से ये वेटलेसनेस की कंडीशन केवल आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वैलिड है। थैंक यू।